बुआ ने भतीजे को किया फोन, कहा घर के आंगन में गड़े हैं करोड़ों रुपए के सोने चांदी से भरे घड़े, उसे निकलवा लो। भतीजा ने बुआ की बात पे भरोसा किया और खोद डाला पूरा घर, लेकिन हाथ लगा एक ढेला भी नहीं। नमस्कार, मैं हूं सत्यम और आप देख रहे हैं खबर एक्सेस। एक बुआ अपने भतीजे को फ़ोन करती हैं और उससे कहती हैं कि बेटा, घर के आंगन में हमारे परदादा ने करोड़ों रुपए के सोने चांदी के सिक्कों से भरा एक घड़ा दफन किया हुआ है, तुम उसे निकलवा लो। भतीजा ये बात जब सुनता है तो उसके आंखों के सामने एक रोशनी छा जाती है, सोने की चमक घूमने लगती है, क्योंकि भतीजा उस समय काफ़ी परेशान चल रहा होता है। उसके जीवन में आर्थिक तंगी घेरी रहती हैं। दैनिक जीवन की जो ज़रूरतें हैं वो बमुश्किल ही पूरा होती हैं, क्योंकि भतीजा अपने गांव के चौराहे पर ही स्थित एक दुकान पर पल्लेदारी का काम करके जैसे तैसे अपना परिवार चला रहा होता है। पैसों की काफ़ी सख्त ज़रूरत रहती है और ऐसे में जब उसे पता चलता है कि उसके घर के आंगन में ही करोड़ों रुपए के सोने चांदी गड़े पड़े हैं, तो उसके सपनों में पंख लग जाती हैं। उसके जीवन में जो परेशानियाँ चल रही हैं वो सारी बहुत जल्दी खत्म होते दिखाई देने लगती हैं। नज़रों के सामने सोने के खनकते हुए सिक्के और सोने की चमक दिखने लगती है। और भतीजा अपने बुआ की बात पे भरोसा करता है और उस गड़े आंगन में दबे सोने के घड़े को पाने का प्रयास जारी कर देता है। भतीजा पुनः अपने बुआ से संपर्क करता है और उस सोने के घड़े को पाने के बारे में पूछता है कि आखिर इससे कैसे निकाला जाए। बुआ अपने भतीजे को बताती हैं कि घर के आंगन में ही वो सोने का जो घड़ा है उसे हमारे परदादा ने दफनाया हुआ है, उसे निकाल लो, बशर्ते एक बात का ध्यान रखना कि ये बात किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। घर के जो अगल बगल के रहने वाले लोग हैं, जो आस पड़ोस के लोग हैं, जो पड़ोसी हैं, उन्हें भनक तक नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो ये सारा मामला बिगड़ जाएगा। भतीजा अपनी बुआ की बात पे भरोसा भी करता है और इस मिशन पे लग जाता है। जितना जल्दी हो सके सोने के घड़े को पाने की फिराक में पड़ जाता है और सबसे पहले अपने घर के आंगन को खोद डालता है। जब पूरा आंगन खोद मारता है और उसके हाथ कुछ नहीं लगता है तो अपने बुआ से फिर संपर्क करता है और पूरा वाकया बताता है कि बुआ, मैंने तो घर का आंगन खोद डाला, लेकिन उसमें से सोने के सिक्के का घड़ा तो दूर, सोने का एक सिक्का नहीं मिला, लोहे का एक सिक्का तक नहीं मिला। बुआ बताती है कि बेटा, हो सकता है मेरी उम्र ज़्यादा हो गई, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा हो, लेकिन परदादा ने सोने से भरा घड़ा तो गाड़ा है, तब ये हो सकता है कि वो घर के किसी कमरे में हो, तुम वहाँ खोद के देखो। ऐसे करके फिरोज़ अपने घर के पूरे कमरे को खोद डालता है, लेकिन फिर भी कुछ मिलता नहीं है और बुआ और एक तांत्रिक की मिलीभगत से फिरोज़ के साथ बहुत बड़ी ठगी हो जाती है। फिरोज़ लगभग 8.5 लाख रुपया इस पूरे प्रकरण के चक्कर में अपने हाथ से गंवा बैठता है। उसकी बुआ और एक तांत्रिक उससे ठग लेते हैं। दरअसल ये पूरा वाकया है कुशीनगर जिला के चौरा खास थाना क्षेत्र के फरेंदा गाँव निवासी फिरोज़ अंसारी पुत्र लियाकत मलसी की। फिरोज़ बेहद ही गरीब परिवार से है। फिरोज़ की जो माली स्थिति है काफ़ी ख़राब है। अपने चौराहे पर स्थित एक गल्ला की दुकान पर पल्लेदारी का काम करके फिरोज़ किसी तरह से अपने परिवार का जीवन यापन कर रहा है, दैनिक ज़रूरतें पूरी कर रहा है। फिरोज़ के जीवन में जो आर्थिक तंगी है वो बेहद कठिन है। चारों ओर से फिरोज़ आर्थिक तंगियों से घिरा हुआ है। ऐसे में एक दिन फिरोज़ की जो सगी बुआ हैं, जिनकी शादी बिहार के गोपालगंज जिले के कटिया थाना क्षेत्र के एक गाँव में हुई है, वो फ़ोन करती हैं और उससे कहती हैं कि बेटा, हमारे परदादा ने घर के आंगन में सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा खोद करके दबाया हुआ है, उसे तुम निकाल लो, तुम्हारी सारी आर्थिक परेशानियां जो है वो दूर हो जाएंगी। मुझे ये बात बहुत पहले से पता थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं तुम्ही को बताऊंगी, क्योंकि तुम मेरे बहुत ही अजीज़ भतीजे हो, मैं तुमसे काफ़ी स्नेह करती हूँ, इसलिए मैंने ये बात किसी और को नहीं बताया, सिर्फ तुमको ही बताया है। तुम इसे निकाल लो, तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। बशर्ते एक चीज़ का ख्याल रखना कि ये बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। अगल बगल के जो लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, जो पड़ोसी हैं, उनको कानों कान भनक तक नहीं लगनी चाहिए। बहुत गोपनीय तरीके से इस पूरे काम को करना। भतीजा अपनी बुआ की बात को मानता भी है और पूरे मिशन पे लग जाता है और सबसे पहले अपने घर के आंगन को खोदता है। बड़ी मशक्क़त के बाद घर का आंगन पूरा खोद डालता है, लेकिन फिर भी उसे जब कुछ हाथ नहीं लगता है, भतीजा फिर अपने बुआ से संपर्क करता है और पूरा वाकया बताता है कि मैंने तो घर का पूरा आंगन खोद डाला, लेकिन सोने का घड़ा तो दूर, सोने का सिक्का तो दूर, लोहे का एक टुकड़ा तक नहीं मिला। इस पे बुआ कहती है कि बेटा, हो सकता है मेरी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई, मुझे ठीक से याद ना आ रहा हो, लेकिन इतना तो पक्का है कि मेरे परदादा ने उसी घर के किसी कोने में या किसी कमरे में सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा दबाया हुआ है। हो सकता है
कि वो घड़ा किसी कमरे में हो, तुम घर के कमरों को खोद के देखो। ऐसे करके फिरोज़ अपने घर के एक कमरे को खोदता है, वहाँ भी कुछ हाथ नहीं लगता है। फिर दूसरे कमरे को खोदता है, वहाँ भी कुछ हाथ नहीं लगता है। इस तरह से फिरोज़ अपने पूरे घर को खोद डालता है। पूरा घर खोदी हुई मिट्टी से भर जाता है, पूरे घर को पोखरा बना डालता है, लेकिन फिर भी उसके हाथ कुछ लगता नहीं है। हार थक कर, परेशान होकर फिरोज़ फिर अपने बुआ से संपर्क करता है, क्योंकि फिरोज़ के मन में अभी भी ये विश्वास था कि उसके घर में सोने का से भरा जो घड़ा है वो है और उसे मिलेगा, क्योंकि फिरोज़ के जीवन में तो बेहद आर्थिक तंगी चल रही थी। और ऐसे में जब फिरोज़ को ये जानकारी हुई कि उसके घर में ही सोने का घड़ा है, तो उसके तो अरमानों में पंख लग गए और उसकी नज़रों के सामने सोने की वो जो पीली चमक होती है वो चमकती हुई दिखाई देने लगी। और फिरोज़ ये सोचकर बड़ा हैरान परेशान हुआ कि मैं एक एक रुपये के लिए इधर इधर भटक रहा हूँ और मेरे ही घर के आंगन में करोड़ों रुपए से भरा सोने का घड़ा दफन हुआ है। ये विश्वास फिरोज़ के मन में अभी भी था। बहरहाल फिरोज़ अपनी बुआ से फिर संपर्क करता है और बताता है पूरा वाकया कि बुआ, मैंने तो पूरा घर खोद डाला लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। अब बताओ, अब मैं क्या करूं? कैसे वो सोने का घड़ा मुझे मिलेगा? इस पर फिरोज़ की बुआ फिरोज़ से कहती हैं कि बेटा, ये पुराने ज़माने के लोगों की संपत्ति है, पुराने ज़माने के लोग इसे वहाँ दबाए हुए हैं। हो सकता है कि उन लोगों ने कुछ तांत्रिक क्रिया प्रतिक्रिया उस पर की हुई हो, जिसके वजह से वो तुम्हें दिखाई न दे रहा हो, तुम्हें मिल नहीं रहा हो। इसके लिए किसी तांत्रिक को बुलाना पड़ेगा, वो तांत्रिक आएगा तभी जाकर के वो सोने से भरा घड़ा तुमको मिलेगा। फिरोज़ को तो भाई वो सोने से भरा घड़ा चाहिए था, इसके लिए फिरोज़ कुछ भी करने को तैयार था। फिरोज़ ने अपनी बुआ के बात में हामी भर दी और तांत्रिक को बुलाने पर राज़ी भी हो गया। फिरोज़ की बुआ ने किसी तांत्रिक का व्यवस्था किया और फिरोज़ को फिर फ़ोन की कि बेटा, तांत्रिक से तो बात हो गई है, लेकिन एक दिक्कत सामने आ रही है। फिरोज़ अपनी बुआ से बोला कि क्या दिक्कत है बुआ, बताओ, क्योंकि फिरोज़ को तो बहुत जल्दी थी वो सोने से भरा घड़ा पाने के लिए। इस पर फिरोज़ की बुआ उससे कहती हैं कि बेटा, तांत्रिक को कुछ फीस देनी होगी, कुछ पैसे देने होंगे, क्योंकि तांत्रिक वहाँ जाएगा, कुछ पूजा पाठ करेगा, कुछ तांत्रिक प्रक्रियाएं करेगा, उसमें खर्चे आएंगे, तो बिना दिए वो तांत्रिक वहाँ जाएगा नहीं। इसके लिए तुम्हें कुछ पैसों की व्यवस्था करनी होगी। फिरोज़ पूछता है आखिर कितने पैसे चाहिए? बुआ तांत्रिक को जो फीस बताती हैं वो लाखों में रहती है। ये सुनकर के फिरोज़ हैरान परेशान हो जाता है कि 100-200 रुपये किसी तरह से पल्लेदारी करके व्यवस्था होती है, अब इस समय अचानक लाखों रुपए कहाँ से आएंगे? लेकिन फिरोज़ को तो वो सोने से भरा घड़ा चाहिए था, चाहे जो कीमत चुकानी पड़े। अब फिरोज़ पैसों की व्यवस्था में लग जाता है, लेकिन उसे पैसे कहीं से मिलते नहीं हैं। फिर फिरोज़ के दिमाग में जो थोड़े बहुत ज़मीन है पुश्तैनी वो आती है। फिरोज़ की नज़र ज़मीन पे पड़ती है और फिरोज़ अपनी ज़मीन का एक टुकड़ा बेचता है और उससे मिले पैसों को बुआ के हवाले कर देता है उस तांत्रिक को देने के लिए। बुआ फिरोज़ को बताती है कि पैसे तांत्रिक को दे दिए गए, तांत्रिक अब बहुत जल्दी घर पे आएगा और वो सोने का घड़ा निकाल करके तुमको सौंप देगा। 1-2 दिन बाद तांत्रिक आता भी है घर पे, अपना जो जाल फैलाना था वो फैलाता है, अपना हवन जाप पूजा पाठ तांत्रिक प्रक्रियाएं ये सब कुछ करता है, अपना आडंबर जो फैलाना था वो फिरोज़ के घर में फैलाता है। फिरोज़ को अब मन ही मन ये हो रहा था कि अब बहुत जल्द सोने के सिक्कों से भरा घड़ा मेरे सामने होगा। ये सारा चीज़ करने के बाद शाम होती है और तांत्रिक ये कहता है कि आज सोने का घड़ा नहीं निकलेगा, मैं अगले दिन आऊँगा और अभी इसमें कुछ और तांत्रिक प्रक्रियाएं करनी हैं जो अभी बाकी हैं, वो जब पूरी होंगी तो ये सोने का घड़ा निकलेगा और तुमको सौंप दिया जाएगा। ये कह करके तांत्रिक वहाँ से चल देता है, अपने घर निकल जाता है। 1-2 दिन बीतता है लेकिन तांत्रिक का कुछ पता नहीं चलता है, तांत्रिक की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है। तो फिरोज़ फिर अपनी बुआ से संपर्क करता है और ये पूरा वाकया बताता है कि बुआ, तांत्रिक तो यहाँ से गया तो ये बातें कह करके गया, लेकिन इतने दिन निकल गए, तांत्रिक की तरफ से कोई अभी तक जवाब नहीं आया। बुआ फिरोज़ को बताती हैं कि ठीक है, मैं तांत्रिक से संपर्क करके और तुमको बताती हूँ कि आखिर क्या मामला है। तांत्रिक से संपर्क करने के बाद बुआ फिर पुनः फिरोज़ को फ़ोन करती हैं और बताती हैं कि तांत्रिक का कहना है कि इसमें अभी कुछ और तांत्रिकों की मदद की ज़रूरत है, ये काम अकेले एक तांत्रिक नहीं कर सकता है, बड़ा ख़तरनाक काम है, पुरानी संपत्ति है, बहुत ज़्यादा सोने के सिक्के हैं जिनमें भूत प्रेत और दैवी प्रकोप है। उसको हल करने के लिए कुछ और तांत्रिक चाहिए, कुछ और साजो सामान चाहिए, जिसके लिए कुछ और पैसों की आवश्यकता है। ये बात जब फिरोज़ को पता चलती है कि कुछ और पैसों की आवश्यकता है, वो बड़ा परेशान होता है।
कि आखिर फिर अब पैसे कहाँ से लाएं। ऐसे करके फिर फिरोज़ अपनी ज़मीन का एक टुकड़ा बेचता है और वो भी पैसे अपनी बुआ को देता है उस तांत्रिक को देने के लिए। तांत्रिक फिर आता है, फिर वही कुछ ऐसे ही उलूल जुलूल हरकतें करके फिर वहाँ से निकल जाता है। फिर तांत्रिक की तरफ से ये फ़ोन आता है, ये खबर आती है कि कुछ और पैसों की अभी ज़रूरत है, क्योंकि अभी कुछ और पूजा पाठ और तांत्रिक प्रक्रियाएँ करनी बाकी हैं। ये खेल महीनों तक चलता है और ऐसे करके कई किस्तों में फिरोज़ अपनी ज़मीन का टुकड़ा बेचता है और धीरे धीरे करके फिरोज़ अपनी बुआ को लगभग 8.5 लाख रुपए उस तांत्रिक को देने के लिए दे देता है। 8.5 लाख रुपए फिरोज़ से तांत्रिक और बुआ मिलकर ले लेती हैं। तांत्रिक और बुआ की मिली भगत का ये खेल फलता फूलता रहता है। फिरोज़ इसका बहुत मधुर शिकार होता रहता है। फिरोज़ को तनिक भनक तक नहीं लगती है कि फिरोज़ के साथ आखिर ये हो क्या रहा है। जब 8.5 लाख रुपए फिरोज़ को दे दिए जाते हैं, फिरोज़ के द्वारा अपनी बुआ को दे दिए जाते हैं तांत्रिक को देने के लिए, उसके बाद भी जब सोने के सिक्कों और चांदी के सिक्कों और असरफियों से भरा घड़ा जब फिरोज़ के हाथ नहीं लगता है तो फिरोज़ बहुत परेशान होता है और अपने बुआ के घर जाता है और वहाँ जाकर के बुआ से सारी बातें पूछता है कि आखिर मैंने इतने पैसे आपको दे दिए। वो तांत्रिक वहाँ गया भी, इतनी प्रक्रियाएं भी किया, मैंने अपना पूरा घर खुद डाला, पूरे घर को पोखरा बना डाला, मेरा पूरा घर खुदी हुई मिट्टी से भरा पड़ा हुआ है, घर में रहने उठने बैठने के लिए परेशानी हो रही है, जो पुश्तैनी खेती बाड़ी थी वो भी बेच दिया मैंने आपके कहने पे, लेकिन आज तक तो वो सोने का घड़ा मुझे मिला नहीं। आखिर वो मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा ये मुझे बता दीजिए। अब यहाँ से मामला यू टर्न लेता है, एक नया खेल शुरू होता है। बुआ फिरोज़ को वही उलूल जुलूल बातें किसी तरह से मीठी मीठी बातों में बहला फुसलाकर सोने के घड़े का सपना दिखाकर रातों रात करोड़पति बनने की बातें बताकर पुनः उसके घर विदा कर देती हैं और ये कहती हैं कि बहुत जल्द फिर तांत्रिक जाएगा और सोने का घड़ा निकाल करके तुमको देगा। फिरोज़ बुआ की बातों पर भरोसा करके अपने घर आता है। मन ही मन अब फिरोज़ के दिलो दिमाग में एक शक दौड़ने लगती है, लेकिन फिरोज़ को फिर भी अपने बुआ पे भरोसा था। कुछ दिन इंतज़ार करता है, लेकिन न बुआ की तरफ से कोई खबर आती है, न तांत्रिक का कोई समाचार मिलता है। फिर फिरोज़ अपनी बुआ को फ़ोन करता है, बुआ फ़ोन नहीं उठाती हैं, कभी बुआ का फ़ोन बंद आने लगता है। किसी तरह एक बार बुआ से फिर बात होती है और फिरोज़ इस बार बड़ी कड़े लहजे में अपने बुआ से सारे सवाल पूछता है और ये कहता है कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है, मुझे सोने से भरा घड़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हूँ। मेरी जो खेती बाड़ी थी मैंने वो भी बेच दिया, आपको 8.5 लाख रुपए दे दिए, अब तो मैं कर्ज में जाने वाला हूँ। इस पर बुआ फिरोज़ को जो जवाब देती है उससे वो संतुष्ट नहीं होता है और अब फिरोज़ के दिमाग में जो शक की लहर, जो छोटी लहर चल रही थी, वो अब धीरे धीरे बड़ी होने लगती है और फिरोज़ को यह अंदेशा होने लगता है कि उसके साथ कहीं ना कहीं धोखा हो रहा है, उसके साथ कहीं ना कहीं ठगी हो रही है। फिरोज़ की सगी बुआ ही उसे ठग रही हैं। 1-2 रोज़ और निकल जाने के बाद फिरोज़ पुनः अपनी बुआ से संपर्क करता है, लेकिन बुआ फिर से वही उसे बहलाने फुसलाने वाला जवाब देती हैं और अब फिरोज़ के मन में ये बात पूरी तरह से पक्की हो चुकी थी कि उसके साथ धोखा हुआ है, उसके साथ ठगी हुआ है, उसको उसकी अपनी बुआ ने ही ठग लिया है। आज ही जाकर फिरोज़ अगस्त 2023 में चौरा खास थाने में अपने बुआ और फूफा के खिलाफ जालसाजी की शिकायत दर्ज कराता है। पुलिस के सामने जब ये केस जाता है तो पुलिस को भी ये मामला बड़ा रोचक लगता है, पुलिस भी इस केस में रुचि लेती है। पुलिस सक्रिय होती है और दोनों पक्षों को थाने पे बुलाया जाता है और काफ़ी हो हल्ला होता है, काफ़ी भीड़ जमा हो जाती है, क्योंकि अब ये मामला घर की 4 दीवारी से निकल कर चौराहे तक पहुंच जाता है। क्षेत्र के लोगों को जब ये बातें पता चलती हैं तो उनको भी ये जानने का बड़ा कौतूहल होता है, बड़ी जिज्ञासा होती है और लोग ये पूरा वाक़या जानने के लिए थाने पे पहुंच जाते हैं। थाना पूरा भीड़ से भर जाता है और घंटों थाने पे पंचायत चलती है और बड़ी कोशिशों के बाद दोनों पक्षों में सुलह होता है, समझौता होता है और सुलह समझौता इस शर्त पे होता है कि फिरोज़ की जो बुआ है वो उसे जो पैसे ठगी के करके लिए हैं, जो 8.5 लाख रुपए लिए हैं, उसमें से 3 लाख रुपए फिरोज़ को उसी समय उसकी बुआ दे देती हैं और बाकी के जो 5.5 लाख रुपए होते हैं उसे बाद में देने का वादा करती हैं। लेकिन 5 महीने बीत गए, फिरोज़ को अभी जो 5.5 लाख रुपए पाने हैं उसमें से 5 रुपये भी नहीं मिले हैं, 5 पैसे भी नहीं मिले हैं और फिरोज़ अपने इन पैसों को पाने के लिए दर दर भटक रहा है, बुआ के दरवाजे के चक्कर लगा रहा है। तांत्रिक का तो पता नहीं तांत्रिक कहाँ चला गया। बहरहाल इस पूरे मामले में अपडेट जानने के लिए कि वो जो 5.5 लाख रुपए बचे हैं वो फिरोज़ को कब मिलेंगे, एक स्थानीय पत्रकार ने चौरा खास थाने के प्रभारी से संपर्क किया। संपर्क करने पर प्रभारी ने बताया कि ये मामला मेरे आने से पहले का है और पीड़ित यदि दोबारा तहरीर देता है तो उसके साथ न्याय किया जाएगा, उसके साथ जो ठगी हुई है, जो पैसे अभी उसको पाने हैं वो दिलाने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। हालांकि
आज इस मामले को, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, किसी को आहत करना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क और जागरूक करना है। अंधविश्वास में न पड़िए, अंधविश्वास से बचिए।